अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं पढ़ाई से, करियर से, गवर्नमेंट जॉब से, हर चीज़ से रिलेटेड बातें। यानी कि आपके लिए यहाँ पे है एक कंप्लीट पैकेज अगर आप हैं एक अच्छे स्टूडेंट, राइट। तो ऐसी ही एक और प्लेलिस्ट जैसे हमने चला रखी है विच इज़ आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो उसी का आज हम एक लास्ट लेक्चर जो है कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हैमिल्टन प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन इक्वेशन, आपस में रिलेशन, दोनों की डेरिवेशन और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के स्पेशल केसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब उस टाइम पे आई सेड कि आपने जो डेरिवेशन की है इट इज़ डिफरेंट, बट इसे अप्लाई करना इज क्वाइट डिफरेंट। डेरिवेशन इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट, बट जब आप उसके ऊपर जाते हो सॉल्व करने के लिए तो वो बहुत इजी चीज़ है और उसे करने में आता है मज़ा। तो ना सिर्फ ये दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराने वाले हैं, बट आई वुड सजेस्ट ये दो क्वेश्चंस करने के बाद आपकी बुक के अंदर आई वुड से जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो ट्राई ज़रूर करिएगा। आई एम सेइंग सॉल्व्ड, ताकि आप कहीं अटके तो अटक के ना रह जाए, सॉल्यूशन उसका हो। क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करिए, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए, लेकिन ट्राई करिए सॉल्व क्वेश्चंस, राइट। सो विद दिस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। एंड आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो अभी तक नए हैं या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, और सिर्फ सब्सक्राइब करके ना रुकिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच पाए, राइट। सो वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन विच इज़ टीचर कूल। हम चलते हैं लेक्चर के ऊपर। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसी चीज़ है जिसे समझ आ जाता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम का डर होता है। पेपर के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर आया, बच्चा सीधा शिट गया, राइट। तो ऐसे ही कुछ नहीं है, डरना नहीं है, सीधा चलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर। हमें उसकी निकालनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड किसके थ्रू? हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। सबसे पहले मैं बता देती हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली है क्या। आप एक बार सॉल्यूशन छोड़िए, जो इसका रिजल्ट है वो देखिए। रिजल्ट के अंदर जो है मेरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन आया है इट इज mx डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। अगर मैं सिर्फ x डबल डॉट लिखूँ तो आई गेट माइनस k बाई m इंटू x। सो कोई भी ऐसा ऑसिलेटर, कोई भी ऐसी मोशन जिसके अंदर x डबल डॉट इज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे हर केस को हम नाम देंगे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर। चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो एक स्प्रिंग हो, चाहे वो एक नॉर्मली कोई बॉल हो या कुछ भी हो, जिसके अंदर भी हमारी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो मेरा क्या होगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह पे अगर आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ स्प्रिंग अटैच टू अ वॉल, तो आपके लिए वो शायद इतना सुनने में मुश्किल नहीं लगेगा, तो वो हमने आसान कर दिया। कंडीशन ये आनी चाहिए, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। अब ये क्या हो गया? सिर्फ एक स्प्रिंग का जो है एग्जाम्पल रह गया, राइट। अब देखो, स्प्रिंग के एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे पहले क्या बोला था? जब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टन इक्वेशन किसी के भी थ्रू, तो सबसे पहले व्हाट डू वी नीड? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? x इसकी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, x डॉट हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर इसकी क्या आई? काइनेटिक एनर्जी आई। सेकेंडली पोटेंशियल विल बी थ्रू वर्च्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमने स्पेशल केसेस किया था कि पोटेंशियल इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, एक्स डॉट का यहाँ पे हमारा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, राइट। लैग्रेंजियन क्या होता है? t माइनस वी। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें हैमिल्टन निकालना है जिसका रिलेशन लैग्रेंजियन के साथ आता है ये। सो फर्स्ट थिंग इज आई नीड px और लैग्रेंजियन का रिलेशन इज डेल एल बाय डेल एक्स डॉट। रिमेंबर pi इज इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू डॉट। तो यहाँ पे q क्या है? पोजीशन कोऑर्डिनेट x, सो इट विल बी x डॉट। मेरे पास px इज ये जो लैग्रेंजियन है इसका x डॉट के विद रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव mx डबल डॉट। यहाँ से x डॉट का क्या आ गया? px बाय m, राइट। इसके अंदर पुट कर देते हैं, x डॉट भी मुझे पता है, राइट, px भी मुझे पता है। I'll put, आगे क्या आएगा? लैग्रेंजियन। सॉल्व करेंगे, मेरे पास ये आया। एक और चीज ऑब्जर्व करने की देखो कि यहाँ पे हमने कल ही एक चीज निकाली थी, व्हेन
पोटेंशियल इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। आई सेड कि जो भी मेरा हैमिल्टन है इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हैमिल्टन इज इक्वलेंट टू टोटल एनर्जी विच इज टी प्लस वी, जो मेरा सेम का सेम यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर ऑल्सो कि ये टोटल एनर्जी निकल के आएगी, राइट। टोटल एनर्जी निकल के आ गई। अब देखो पी डॉट इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टन क्या था, पी डॉट वॉज माइनस ऑफ डेल एच बाय डेल क्यू, मतलब हैमिल्टन मेरे पास आ गया, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे नेगेटिव डेरिवेटिव विच इज माइनस ऑफ के एक्स आ गया। एक्स डॉट क्या आएगा, एक्स डॉट यहाँ से हमने निकाला था, ऑल्सो एक्स डॉट ये वाला जो हमने यहाँ निकाला था यहाँ लिखा, ऑल्सो हैमिल्टन के टर्म्स में एक्स डॉट क्यू डॉट क्या था, डेल एच बाय डेल पी, तो मैंने वो भी निकाल दिया। आई गेट दिस आंसर, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आया एम एक्स डॉट एंड पी एक्स डॉट इज के एक्स। ये पी एक्स है, ये पी एक्स डॉट, मैं इसी से एक और पी एक्स डॉट निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे आई हैव पी एक्स की डॉट, यहाँ से आएगा एम एक्स डबल डॉट, दोनों वैल्यूज पी एक्स की आ गई, इनको इक्वेट करा, आई गेट माई इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स हैं, लैग्रेंजियन आपको निकालना आता है, इट इज जस्ट टी माइनस वी से ये रिलेशन यूज करके हैमिल्टन निकाल दिया। हैमिल्टन निकालने के बाद हमने पी डॉट निकालना है और एक्स डॉट निकालना है, ठीक है। पी डॉट मेरा डायरेक्टली आ गया, एक्स डॉट से मुझे जो आएगा वो भी पी एक्स की फॉर्म में आएगा, वहां से भी पी एक्स डॉट निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, आई गेट माई आंसर, दैट्स इट। इससे मुश्किल और इससे आसान क्या होगा, कुछ भी नहीं। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल बिना टाइम वेस्ट करते हुए, राइट। इट इज अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के अंदर सेम चीज हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉब ऑफ मास m having weight towards the earth as mg। तो हमने क्या बोला सीधा, मैंने सबसे पहले निकाला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दीज टू एक्सप्रेशंस आई होप आपको आते होंगे क्योंकि जब आप हैमिल्टन और लैग्रेंजियन कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर थरो विद योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स सारी चीज़ों में, तो ये वहीं से आया है। दिस इज योर होमवर्क, अगर नहीं आ रहा है तो ये छोटी क्लासेस के बेसिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए, राइट। मैंने सीधा क्या किया, लैग्रेंजियन निकाला। लैग्रेंजियन को हैमिल्टन में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड पी एंड थीटा डॉट, तो यहाँ से आई गेट पी थीटा, लैग्रेंजियन की फॉर्म में ये आया, यहाँ से थीटा डॉट आ गया, राइट। थीटा डॉट रहने देते हैं एज इट इज, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, आई गेट माई हैमिल्टन, सो आई गेट द आंसर एज दिस थिंग। पी थीटा हमने एज इट इज रहने दिया क्योंकि हैमिल्टन हमें किसकी फॉर्म में चाहिए होता है, पी की, तो पी थीटा एज इट इज, यहां से थीटा डॉट की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टन। अभी अगर मैं पी थीटा की वैल्यू थीटा डॉट में डालूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो अगेन क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी के ही बराबर आएगा, राइट। हैमिल्टन आ गया, हैमिल्टन से देखो अब 2 चीजें निकालनी है, आई नीड थीटा डॉट एंड पी डॉट। तो सबसे पहले थीटा डॉट निकालते हैं, दिस विल बी डेल एच बाय डेल पी थीटा, यहां से मेरा आंसर आया ये पी थीटा, यहां से देखो ये आया था, पी थीटा को मैंने यहां पे लिखा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। सिमिलरली पी थीटा डॉट क्या होगा, माइनस ऑफ डेल एच बाय डेल थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा, ये भी पी थीटा डॉट, ये भी पी थीटा डॉट, दोनों को इक्वेट करा एंड आई गेट माई इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट आर द स्टेप्स अगेन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप फाइंड लैग्रेंजियन, थर्ड स्टेप कन्वर्ट इट टू हैमिल्टन, फोर्थ स्टेप थीटा डॉट निकालो, पी डॉट निकालो, थीटा डॉट से पी डॉट दोबारा निकाल दो और जो 2 पी डॉट आए हैं उनको इक्वेट कर दो। 4 स्टेप्स, क्वेश्चन सॉल्व। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, स्मार्टर व्यू, स्मार्टर सॉल्यूशन, मोर कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन जो हमें हैमिल्टन ने दिया था वाज दिस, राइट। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए हैं। सो आई वुड सजेस्ट अगेन, ये 2 करने के बाद बुक उठाइए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो भी बुक आपके पास है वो बुक उठाइए, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस उठाइए, सॉल्व करिए, होपफुली यू विल गेट थ्रू द क्वेश्चन। तो आप सिर्फ आंसर मैच करिए, अगर कहीं पे अटकते हैं लास्ट स्टेप पे कम पे तो आप यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड आप उसे क्रैक कर सकते हैं।
प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तरीका यही रहता है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट। सो विद दिस आई फिनिश दिस प्लेलिस्ट। आने वाले टाइम के लिए देखते हैं आपके लिए अब हम क्या नया लेकर आ पाएंगे, क्या नई अपडेट या क्या नई स्टोरी आपके लिए लेकर आ पाएंगे, या कोई ऐसी थ्योरी जो आपका मन तो बहुत करता है कि हमें पता हो लेकिन आप उस साइंस में घुस के नहीं जान पा रहे हैं, तो वो भी हम आपके लिए आसान करके लेके आएंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल टीचर कूल। थैंक यू।